हरिद्वार के थाना पिरान कलेर क्षेत्र के इमली खेड़ा चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर चल रहा है धड़ल्ले से खनन, लेकिन पुलिस आंखें मूंदे बैठी हुई है। पुलिस की कौन सी मजबूरी है यह तो हमारे लिए बताना मुश्किल है, परंतु इतना जरूर है कि आंखों देखी अपराध को नजरअंदाज करना किसी बड़े घोटाले की बुआना जरूर बताता है, जो कि राष्ट्रहित के खिलाफ है। इसी कारण खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें शासन प्रशासन का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई नियम नहीं, कोई किसी प्रकार का उनकी नजर में कानून जैसा प्रतिबंध नहीं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस के नाक के नीचे खनन का काम चल रहा है, इससे तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। क्योंकि पुलिस को सारी जानकारी होने के बावजूद भी वह खनन माफिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। इसका क्या मतलब है? जब पुलिस कुछ नहीं कर रही तो स्वयं खनन माफिया के ट्रैक्टर ड्राइवरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह सब मंत्री जी के देखरेख में चल रहा है और यह सब मिट्टी मंत्री जी के स्कूल में डाली जा रही है। मंत्री जी बोले तो मदन कौशिक जी, जो कि पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और वर्तमान में विधायक व भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और तो और ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं थे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मिट्टी की ट्रॉलियां मंत्री जी के यहाँ जा रही हैं। गांव वालों ने कहा कि इसलिए पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब पुलिस वालों से गांव वालों ने बात की तो पुलिस वालों ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जब गांव वालों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर किसान अपने खेत में से भी मिट्टी उठाता है तो पुलिस वालों के द्वारा उसका चालान काट दिया जाता है। अगर कोई खनन माफिया बिना परमिशन के हमारे यहाँ नदी में से मिट्टी उठा रहा है तो उन पर पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मंत्री को वे करवा रहे खनन नहीं, उनके यहीं जा रहा है तो वे खनन करा रहे क्या? वे खनन करा रहे तो मालिक को पता गया। मालिक कौन है? उन्होंने कहा दूंगा कि नदी में तो मिट्टी उठाओ। उन्होंने कहा नदी में से मिट्टी उठाने के लिए तो पता कर लेंगे, रुक जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं सुमित सैनी। और सुनने में जिस तरह से आ रहा था कि पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर खनन चल रहा है और खनन माफिया यहाँ पर सक्रिय हो रहे हैं और गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई जगह शिकायत भी किया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज फिर गांव वालों ने उनके खिलाफ एक संघर्ष किया और आइए बात करते हैं गाँव वालों से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम परवीन सैनी और मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति का जिला कोषाध्यक्ष हूँ। और हमारे जो पिछड़े वर्ग के जिला अध्यक्ष है उन्होंने भी चौकी इंचार्ज को 3 दिन पहले अवगत किया था कि इस तरह से हमारे यहाँ पे खनन चल रहा है और कई दिनों से ट्रैक्टर चल रहे हैं। तो उसके बाद कोई भी उसमें अब तक कोई जांच, कोई पड़ताल, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बावजूद जो आज हमने उनसे पूछा तो उन्होंने सीधा मंत्री की धमकी दी है और धमकी में ये कहा है कि ये मंत्री जी के ट्रैक्टर हैं और मंत्री जी हमारे से खनन करा रहे हैं, मंत्री जी का भराव कर रहे हैं स्कूल का हम, इस तरह से उन्होंने बोला है। और उसके बाद सीधी चेतावनी दी है कि मंत्री का हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और परमिशन के जो बारे में पूछा गया तो परमिशन ये आया कि आज से 2 दिन के बाद आएगी परमिशन। खनन 1 हफ्ता से पहले से ही चल रहा है और परमिशन आज के 2 दिन के बाद आएगी। तरह से यह खनन आपके गांव से निकल के जा रहा है, आप लोगों ने उनको क्या कहा या उन्होंने आपकी बात नहीं मानी या उन्होंने किस चीज़ के बारे में आपको मतलब कि किस तरह से बोला उन्होंने ऐसे बोला कि ट्रैक्टर ट्रॉली तो यहीं पे जाएगी, क्या कह रहे हैं वो बोलते हैं कि मंत्री जी ने बोला है भराव करने के लिए, तो भराव तो हो ही रहे। ये मंत्री जी का क्या नाम है? मदन कौशिक। अच्छा, मदन कौशिक जी का स्कूल है। और देखिए मदन कौशिक जी यहाँ पर अभी भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और उन्हीं का यहाँ पर स्कूल है। और देखिए किस तरह से गांव वाले परेशान हैं, किस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो भराव चल रहा है माननीय मदन कौशिक जी के कहने से पर हो रहा है, मंत्री जी के कहने से उनके ट्रैक्टर चल रहे हैं, ना उनके पास कोई परमिशन है, नहीं कुछ है। तो आइए अब जानते हैं, अपने एक और किसान भाई है उनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक सैनी है, ग्राम मोहम्मद पांडा से रहने वाला हूँ। ये भी मोहम्मद पांडे के रहने वाले हैं। इनसे जानते हैं कि इनके साथ ट्रैक्टर वालों ने क्या बोला इनको। सर उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे खनन करने के लिए मदन कौशिक ने कहा था। अच्छा, यानी कि मदन कौशिक जी ने ये बोला है कि आप वहाँ से मिट्टी उठाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, यानी कि सत्ता का रोप दिखाते हुए यहाँ पर यह खनन किया गया। मैं सुमित सैनी, पिरान कलेर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ सुमित सैनी की खास रिपोर्ट।